एम कोई 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 है। अच्छा, सो एन कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जहां पे ऐसा हो रहा है, एम एन प्लस एन ट्रांसपोज एम इज 3i। ओके, ठीक है ना, तो एम एन प्लस एन ट्रांसपोज एम 3i है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ एन। तो सिंपल, ये जो इक्वेशन है ना, तो एम एन के लिए जॉइंट इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली आइगन वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए ये इक्वेशन है ना हमारे पास। अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या बनेगा? अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज, और यहाँ लिखेंगे एम ट्रांसपोज एन इज इक्वल टू 3i। अच्छा, मैं बस ट्रांसपोज लिया अभी, और मेरे पास ये पहले से, इसको मैं पहले लिखता हूँ, जो पहले से है एन ट्रांसपोज एम प्लस एम एन इज 3i। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे एन ट्रांसपोज कॉमन आएगा। अच्छा, तो अगर इन दोनों को इक्वेशन को हम ऐड करें तो क्या होगा? एन ट्रांसपोज बाहर रखेंगे, सो एम प्लस एम ट्रांसपोज, और यहाँ अगर ऐड करेंगे सो वही एम ट्रांसपोज प्लस एम, या वही एम प्लस एम ट्रांसपोज इंटू एन बराबर कितना होगा? 6i। लेकिन ऐसा कर क्यों रहा हूँ, है ना? सो एम प्लस एम ट्रांसपोज इंटू एन प्लस एन ट्रांसपोज इज 6i। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? सो ऐसे खुद ही एम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ओह, तो पहले से ही मुझे पता है कि एम सिमेट्रिक है और एन सिमेट्रिक ना, एम तो सिमेट्रिक है ही, तो एम ट्रांसपोज एम है, तो ये हो गया 2m और एन प्लस एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6i, यही ना? तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? हाँ, एम चूंकि सिमेट्रिक है और इसकी आइगन वैल्यू क्या बोलते हैं, नॉन जीरो है, तो इन्वर्टिबल है, तो एम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। सो और आगे अगर जाना चाहो तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? देखिए, यहाँ से आपको ये समझ आया कि n प्लस एन ट्रांसपोज होगा, और 2 कैंसिल करेगा 6i को, तो 3i, और m जब उधर जाएगा तो m इनवर्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 3 इंटू एम इनवर्स। सो ये आ गया n प्लस एन ट्रांसपोज। m की आइगन वैल्यूज क्या क्या थी? 1 2 3, तो m इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1 1/2 1/3, इन्वर्टिबल है। अब तो यहां से n प्लस एन ट्रांसपोज, आपको पता है कि n और n ट्रांसपोज दोनों की सेम आइगन वैल्यू होगी। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे लैम्बडा है, तो 3m इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या क्या होगी? 3 3/2 और 1, यही है, तो इसकी आइगन वैल्यू। तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा, अगर इसकी आइगन वैल्यू लैम्बडा, तो इसकी भी लैम्बडा ही होगी। तो ये क्या क्या हो सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी आइगन वैल्यूज की, इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3, दूसरी पॉसिबिलिटी 3/2, तीसरी 1। तो इससे 2 लैम्बडा या तो 3 है, या 3/2 है, या 1 है। तो लैम्बडा या तो 3/2 है, या 3/4 है, या 1/2 है। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू है n के आइगन वैल्यूज की। तो कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता? तो 1/4 नहीं हो सकता, यही ना? बाकी तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो, है ना, 1/2 और 3/4 तो पॉसिबल है ना? सो ए एंड डी इज नॉट पॉसिबल। चेक कर लो भाई। वो तुम यहाँ से भी कर इसमें सकते हो। डायरेक्ट हाँ इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते थे ना। हाँ हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा यहाँ पे पुट करोगे तब भी काम हो जाएगा आपका। एक बार क्या करो, m की जगह 1 रखो, है ना? तो इतना जो मैंने कैलकुलेशन किया इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस रिड्यूस कर लिया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि n की आइगन वैल्यू क्या क्या है, और नहीं तो इतना आप नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। एक बार m की जगह 1 रखो, तो m की जगह 1, तो क्या बनेगा? 1 रखोगे, लैम्बडा प्लस लैम्बडा 1 हो जाएगा बराबर 3। तो यहाँ से लैम्बडा आ गया 3/2,
एक बार इसमें तो हमने क्या किया, m की आइगन वैल्यू 1 लिया है ना, तो 1 के लिए। दूसरा फिर m की जगह 2 रखो, तो 2 लैम्डा बराबर 3, तो यहाँ से भी लैम्डा आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 4, 3/4 ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप m की जगह 3 रखते, 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा बराबर 3, तो यहाँ से लैम्डा बराबर 1 आएगी, 1/2 आएगी। सो ये पॉसिबल आई, वही आई जो मैंने निकाला था इतना लंबा है ना कैलकुलेशन करके, तब भी बात बराबर है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। तो ये पॉसिबल आइगन वैल्यूज है n की। m की आइगन वैल्यू दही रखा था, तो m की जगह m की आइगन वैल्यू रखा और n के प्लेस पे लैम्डा रखा, तो लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ n। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू, ये 3 पॉसिबिलिटी है, 3/2, 3/4, 1/2। तो क्या उसमें कह रहा है कौन सा नहीं हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती है और ये नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उससे आ गया। यहाँ पे देखिए ये ऑर्थोगोनलाइज वो है ना, वो क्या पढ़ा था हमने, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, उसका है। सो m कोई 3x2 की एक रियल मैट्रिक्स है, हैविंग अ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एज m दे रखा है US